अपना एमपी देख रहे हैं आप और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इंदौर में कारोबारी राजा रघुवंशी के घर पर पोस्टर लगाकर केंद्र और राज्य सरकार से इस मामले की सीबीआई के जरिए जांच कराने की मांग की गई है। पोस्टर में लिखा है, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है और सीबीआई जांच की जाए। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलांग गए थे। 23 मई से वो लापता थे। 11 दिन बाद उनका शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा भी हुआ है। सोनम अभी भी लापता है और सोनम की तलाश जारी है। मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई गई है और ये पोस्टर उनके घर पर लगा हुआ है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से राजा की आत्मा करे पुकार, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है, सीबीआई से जांच कराई जाए। इस तरह का पोस्टर उनके घर के बाहर लगा हुआ है। अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ वो हनीमून के लिए शिलांग गए थे। 23 मई से वो लापता थे। 11 दिन बाद उनका शव मिल गया, लेकिन सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। हत्या हुई थी, ये कोई हादसा नहीं है, हत्या हुई थी क्योंकि मर्डर के जो वेपन्स हैं वो भी वहाँ से बरामद हुए। जो मर्डर का वहाँ पे जो जिससे मारा है तलवार से या चाकू से जिससे मारा गया वो भी वहाँ बरामद हो गया। तो अब तो ये तो कंफर्म हो गया कि मर्डर हुआ है। राजा खुद उसकी आत्मा बोल रही है कि मैं मारा नहीं, मुझे मारा गया है। आपने देखा ये पोस्टर के अंदर। तो सीबीआई की जाँच जितनी जल्दी बिठाई जाएगा, मैं वो चाहता हूँ रिक्वेस्ट। आप लोग सभी लोग चाहते हैं कि राजा हमारा पूरा इंदौर चाहता है कि हम लोगों को न्याय चाहिए और ये पूरी साजिश है। हथियार बरामद हुए हैं वहाँ से, ठीक है। और केंद्र सरकार प्लीज़ करके इस पर फोकस करें, हमारी गुहार है। और हम लोग जो भी आज हम जो इकट्ठे हुए हैं ये कोई आम बात नहीं है। अगर नागरिक घूमने के लिए जा रहा है, सब परिवार इंतजार करता है, माँ इंतजार कर रही है। माँ को आज हम लोगों ने बताया है। हम हमारा दुख कैसे व्यर्थ कर रहे हैं आप लोग नहीं समझ सकते हो। अगर माँ समझ रही है, माँ हम साथी हैं, हम समझ रहे हैं, रहने वाले हैं कि हम पे क्या कर रही है, क्या गुजर रही है। और जो अभी हमारी भाभी लापता है वो नहीं मिली है, तो उनको भी छानबीन करें, उनकी भी छानबीन करें। कानून से हम लोग केंद्र सरकार राज्य सरकार से यही विनती है हमारी कि पूरी इसकी कार्रवाई की जाए। इंदौर में इस वक्त हम राजा रघुवंशी के घर के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। राजा रघुवंशी घर के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ आपको नजर आ रहा है। ये राजा रघुवंशी घर है और इस पोस्टर पे लिखा हुआ है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से राजा की आत्मा करे पुकार, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है, सीबीआई से कराई जाए जांच। परिजन सीबीआई से पूरे मामले की जांच कराने की बात कह रहे हैं और घर के बाहर सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा मिथिलेश के पास आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है, क्या कुछ अब तक रिएक्शन मिल पाया है? सीबीआई जांच की मांग बार बार की जा रही है और शुरुआत से ही जिस तरह से शिलांग एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले को उलझाता रहा, जाहिरा तौर पर जांच अब सेंट्रल एजेंसी को करनी चाहिए। जी बिल्कुल ललित, सही कहा आपने कि इस पूरे मामले की जांच सेंट्रल एजेंसी को करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से परिवार के लोगों ने कहा कि जब शुरुआत में वो पहुंचे तो पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की, पुलिस ने वैसा सहयोग नहीं किया जैसे सहयोग की ने उम्मीद थी। फिलहाल इस वक्त ललित, मैं राजा रघुवंशी के घर के बाहर मौजूद हूँ। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर परिवार के लोगों ने एक बाहर पोस्टर लगा दिया है और पोस्टर में लिखा हुआ है कि राजा की आत्मा करे पुकार, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया। सीबीआई से कराई जांच। इस वक्त राजा के जो भाई हैं सचिन रघुवंशी, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या मांग है आप लोगों की? अब मेरी राज्य सरकार, केंद्र सरकार से एक ही मांग है कि सीबीआई बिठाई जाए, इसमें सीबीआई की जांच की जाए। क्योंकि मामला जो आपने देखा है उसका जो मर्डर जो हुआ है जिस तरीके से, तो वहाँ का जो टीम वहाँ पे जो भी करती है इस चीज़ों को, तो अब मेरी तो ठीक है, राजा तो चले गया, राजा खुद की मांग है कि मेरी सीबीआई की जाँच किया जाए। मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है। तो मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि सीबीआई बिठाई जाए। सोनम का कुछ पता चल सका? सोनम मिसिंग है। जैसे कि सेना का बोलते बोलते मेरे को सेना मिली नहीं थी, या सेना मेरे को टाइम में मिल जाती तो मैं भाई मिल जाता, तो मैं सीबीआई ये नहीं मिल जाती तो शायद मेरी बहू मेरे को जिंदा मिल जाए, अच्छे से मिल जाए। तो बस मेरी इसी सीबीआई की मांग कर रहा हूँ। मेघालय पुलिस भी पूरी तरीके से सवालों के कटघरे में है, जिस तरीके से शुरुआत में जांच हुई है। मेघालय सरकार अब जो जिस तरीके का काम करी ना, मैं उससे खुश हूँ। वहाँ की मेघालय सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरे को वहाँ से कोई शिकायत नहीं है। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। बाकी मेरे को सीबीआई चाहिए। जब हस्तक्षेप किया था यहाँ से, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब वहाँ की सरकार से बातचीत की थी, उसके बाद से चीजें बदलती नजर आई। अपने एमपी के सीएम साहब हैं, वो जो केंद्र अपने
अमित शाह जी है, उनने कैलाश विजयवर्गीय जी ने, इनके बाद जो वहाँ पे नेटवर्क बढ़ा काम करने का, वो बहुत स्पीड से बढ़ा। यदि वो फिर उन्हें 2-3 दिन लेट कर दिया था काम करने में, ठीक है। अब जो अपन करते जैसे आज हम सीबीआई की मांग कल से शायद ऐसा भी था कि अगर शुरुआत में ही 23 तारीख के बाद से जब लापता थे, शायद अगले दिन से इस सर्च ऑपरेशन को और तेज करते और उसी वक्त अगर तेज ऑपरेशन चलाए तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। जैसे मैं जो मांग आज कर रहा हूँ, इस मांग को सीबीआई की मांग को कभी सरकार ने आज ही चालू कर दिया तो हो सकता है कल मेरी बहू मिल जाए, सोनम रघुवंशी। तो सीबीआई की और सेना की मांग मैं शुरू से क्यों कर रहा था सर? आप खुद देखा, मैं हर मीडिया में हर चैनल में एक ही मांग करी थी, मेरे को सेना दी जाए, सेना दी जाए। ठीक, अब सेना तो उस टाइम नहीं मिली, अभी जब सीबीआई की जांच यदि चालू कर देते हैं चलिए तो सोनम रघुवंशी मिथिलेश, मैं आपको डॉक्टर बुलवाया भी आप और आप हमारे साथ बने रहें। आगे भी एक और अहम खबर को लेकर हम मिथिलेश के पास आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश लगातार चर्चा कर रहे हैं, परिवार से चर्चा कर रहे हैं और इसी तरह से जानकारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इधर हनीमून के लिए शिलांग गए इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के खुलासे के बाद उनकी आखिरी बातचीत सामने आई है। मौत के पहले राजा रघुवंशी ने अपनी मां के साथ बातचीत की जो न्यूज 18 के पास है। उस ऑडियो में राजा रघुवंशी वापस इंदौर लौटने का जिक्र भी कर रहे हैं, वो सुनवाते हैं आपको। हेलो, हाँ उतर आए? हाँ, मैंने के आ गए नीचे? कहाँ पे हो तुम, ऊपर पहाड़ पे कि नीचे? आप जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? हाँ। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। हाँ तो वही तो मैं कह रही थी, इनके आज तो आपको उपवास होगा। मैं फरियाद बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। अभी खाया नहीं, मैंने बनाया ही है। ओ खा लो। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखूंगा तो ना झरना। तो झरना नीचे से भी दिख जाता। नीचे इतना दूर था। हाँ वो इसके झरना देखने के लिए तो वहां से गया, वो तो अपन को वहां से लगता है। तो ऊपर चढ़ के ने नीचे उतर के देख भी लगा। नहीं, अच्छी जगह थी। जगह थी। वीडियो बना के ला भी रहा हो कि नहीं? अच्छी जगह दो वीडियो बना रखे ला रहा हो कि नहीं? डल तो ही नहीं रहा तेरे वीडियो, तो डल नहीं रहा। क्या क्या देख रहा था? क्या देख के आ रहा तू? नेट नहीं चल रहा। क्या रहा? नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा? अरे नेट नहीं चल रहा, नेट चालू हुआ। नेट नहीं चल रहा को, बस घूम रहा हुआ तो। और मिथिलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर मिथिलेश के पास हम आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, ये बातचीत हमने सुनी, आखिरी जो बातचीत थी, ये माँ के लिए हर बार दर्द की लहर को पैदा करेगी जब भी वो इसे सुनेंगी। नेट नहीं था, ये एक बड़ी समस्या इस वक्त निकल कर आई, लेकिन कई ऐसे पेंच हैं मिथिलेश, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने बाकी हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि सोनम कहाँ है? मिथिलेश। ललित, बिल्कुल सही कहा आपने कि आखिर सोनम कहाँ है। उन वादियों से सोनम कहाँ लापता हो गई जिन वादियों से उनके पति राजा रघुवंशी की लाश मिली है। सबसे बड़ा सवाल यही है ललित, एक्टिवा गाड़ी कई किलोमीटर दूर मिलना, एक्टिवा गाड़ी की में चाबी लगे होना, गाइड का अचानक से गायब हो जाना और होटल के रिसेप्शन के पास में उनके बैग मिलना, ये कई सारे ऐसे अनसुलझी कहानियां हैं जिसे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये आखिरी बातचीत माँ बेटे का ऑडियो सामने आ चुका है और आज ललित आखिरी मुलाकात है। महज कुछ घंटे बाद इसी इंदौर में तैयारियां की जा रही है, राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार होगा। माँ इंतजार कर रही बेटे का। हालांकि उस ऑडियो में साफ नजर आ रहा है, जब अपने बेटे से वो कह रही है कि 2 दिन बाद बेटा तू आने वाला है। माँ को चिंता थी, जब बेटा झरना देखने ऊपर चला गया तो उससे भी माँ परेशान हो जाती कि बेटा ऊपर जाने की क्या जरूरत थी, नीचे से देख लेना था। अभी माँ को इंतजार था, हर पल हर लम्हे माँ को इंतजार था कि उनका बेटा सकुशल इंदौर आने वाला है। फिलहाल परिवार के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनके भाई अर्पित, उनसे बातचीत करेंगे। ऑडियो सामने आ चुका है जिसमें माँ बेटे की बातचीत है। अब तो माँ की रो के बुरा तबीयत खराब हो चुकी है, अभी आप लोगों ने डॉक्टर भी बुलाया। वो जो ऑडियो है वो राजा भाई की और मम्मी की आखिरी बात है, वो आखिरी बात है। उसके बाद हम लोगों ने परिवार के किसी भी इंसान ने हमारे भाई की आवाज़ नहीं सुनी और आज हमारी आखिरी मुलाकात है हमारे भाई से।
हम बहुत पीड़ा में हैं। हम बयान नहीं कर सकते हमारी तकलीफ़ क्या है। जो भाई बचपन से साथ में बड़ा हुआ, हमारे साथ खेला कूदा, मस्ती की, वो आज इस संसार में नहीं है। बहुत जल्दी चला गया। एक उम्र होती है इंसान की, भाई की उम्र यही थी। हम क्या कहें ज़्यादा कुछ। ठीक, कहने के लिए कुछ नहीं है ललित, बात सही है। लोग निशब्द हैं, अब शब्द नहीं बचा कुछ राजा के कहने के लिए। फिलहाल दुख के लिए ये बहुत ही पीड़ा का वक्त है और परिवार कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। जी ललित। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका और आपके साथ परिवार वाले